इंदौर कलेक्टर कार्यालय में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में शहर के यातायात को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। खासकर पार्किंग स्पेस विकसित करने, प्रमुख चौराहों पर लेफ्ट टर्न को फ्री करने व ब्लैक स्पॉट्स सुधार पर विशेष जोर दिया गया। विभाग में नए ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, उनके सुधार के लिए भी कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। साथ ही मॉनिटरिंग के लिए टीम लगाने का भी निर्णय लिया गया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। शहर के यातायात को सुधारने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की प्रत्येक माह बैठक की जाती है। इसी कड़ी में कलेक्टर कार्यालय में बैठक की गई। इस बैठक में जानकारी देते हुए यातायात विभाग में बताया गया कि जिले में ब्लैक स्पॉट्स की संख्या में कमी आई है। हालांकि कुछ नए स्थान चिन्हित हुए हैं जिन पर सुधार कार्य जारी है। पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दिए गए निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन हुआ या नहीं, इसकी जानकारी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि सुधार कार्य कर लिए गए हैं, जिससे सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। बैठक में यातायात व्यवस्था सुधार के लिए शहर के 8 प्रमुख मार्गों को चिन्हित किया गया है, जहां अतिक्रमण और अव्यवस्थित संरचना के कारण जाम की स्थिति बनती थी। इन मार्गों पर अतिक्रमण हटाने, लेफ्ट टर्न व्यवस्थित करने तथा विद्युत खंभों एवं डीपी शिफ्टिंग की कार्यवाही जारी है, जिससे यातायात सुगम बनाया जा सके। देखिए, सड़क सुरक्षा बैठक में जो महत्वपूर्ण विषय हमारे की जो पार्किंग की स्पेसेस क्रिएट करना हो, हमारे कुछ चौराहों पे लेफ्ट टर्न फ्री करना हो और सबसे आवश्यक जो ब्लैक स्पॉट्स का रिडक्शन करना हो, इन सब विषयों में प्रमुखता से बात की गई है। हमारे ब्लैक स्पॉट्स के संख्या में कमी भी आई, लेकिन कुछ संख्या बढ़ी भी है। सबसे प्रथम ध्येय यही है कि जो एक्सीडेंट्स हैं इससे वो रुकना चाहिए। उसमें जो भी इंजीनियरिंग के प्रबंध हैं वो किए जा रहे हैं अभी, और हम लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि जो भी जो कार्य किए जा रहे हैं उससे दुर्घटनाएं रुकनी चाहिए, और हमारा जो ध्येय है कि सबकी जान बचनी चाहिए, दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कलेक्टर ने बताया कि सड़क किनारे खड़े वाहनों के कारण यातायात प्रभावित होता है। इसे ध्यान में रखते हुए अवैध पार्किंग पर चालानी कार्यवाही, वाहनों पर लॉक लगाने जैसी सख्त कार्यवाही की जा रही है। साथ ही शहर में पार्किंग स्पेस बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नहीं, देखिए, हम लगातार इसको फॉलो भी करते हैं, कुछ लोगों पे कार्रवाई भी करते हैं। अभी इसे एनएच को जो लास्ट टाइम निर्देश दिए उन्होंने सारे वो पॉइंट्स क्लियर भी कर दिए हैं, जिसका अच्छा परिणाम भी देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पॉइंट्स पे काम करने के बाद ये आवश्यकता प्रतीत होती है कि नहीं, इन चीज़ों को और किया जाना आवश्यकता। बेसमेंट पार्किंग वाले भवनों में पार्किंग का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। बैठक में बताया गया है कि पार्किंग के लिए मार्गों पर मार्किंग भी की जा रही है तथा संकेतन भी लगाए जा रहे हैं। राजवाड़ा क्षेत्र में सिटी बसों के प्रवेश पर रोक के संबंध में कलेक्टर श्री वर्मा ने बताया कि वहां बसों के खड़े होने से यातायात बाधित हो रहा था, इसीलिए बसों के रूट में परिवर्तन किया गया है, जिससे ट्रैफिक में सुधार देखने को मिला है। हालांकि यात्रियों को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। निगम के जो चिन्हित पार्किंग स्थल हैं उनकी व्यवस्थाएं बेहतर हो जाएं, अच्छे रैम्प बन जाएं, लाइटिंग बेहतर हो जाए, तो इस पे काम हो ही रहा है। लेकिन जो निजी बिल्डिंग्स हैं जिनका बेसमेंट जो पार्किंग के रूप में ही उसका बिल्डिंग परमिशन में नक्शा पास हुआ था, यदि वो उसका कोई अन्यत्र उपयोग करेंगे तो वो भी एक वैधानिक कार्रवाई होगी उनके ऊपर। तो इसके लिए भी नगर निगम निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे सभी जो बेसमेंट्स हैं जिनका अन्यत्र उपयोग हुआ है उनको चिन्हित किया गया है, और उनका वापस पार्किंग के लिए उसमें निर्माण हो जाए। अगर रैम्प बंद है तो रैम्प बन जाए, तो ये सारी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। ऐसे कई पार्किंग स्पेस हमने रिक्लेम किए हैं, और सभी के बाहर फ्री पार्किंग का भी एक वो लगा रहे हैं बोर्ड, और ऐसा करने से हमारे शहर में नई पार्किंग स्पेस भी क्रिएट हो रहे हैं। चूँकि देखिए, वहाँ जब व्यवस्था बार बार ये पॉइंट बताता है कि राजवाड़े पे जब वाहन खड़े होते थे, जो सिटी बस खड़ी होती थी, उसके कारण वहाँ का ट्रैफिक बाधित होता था। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए वहाँ से उन बसों को हटा के उसका रूट इस प्रकार से चेंज किया गया कि वहाँ ना आए। तो इससे कुछ परिणाम भी बेहतर दिखने में आए हैं, लेकिन एक जाहिर सी बात है कि जो हमारे बस यात्री हैं उनको भी असुविधा हो रही है। तो अभी टीम्स जाके मौके पे देखेगी कि किस प्रकार से एक ऑल्टरनेटिव हम लोग क्रिएट कर लें कि बसों को वहाँ ना आना पड़े, जो राजवाड़ा का व्यस्तम क्षेत्र है, जो मुख्य राजवाड़ा है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे बस यात्री हैं उनको भी किसी प्रकार की असुविधा कम से कम हो सके, इसके लिए हम लोग। वहीं सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ई ऑटो रिक्शा के रूट प्लान पर भी चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।